ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की जेल हो गई है। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को ये सजा सुनाई है। बोल्सोनारो ने 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी सत्ता में बने रहने की साजिश की थी। उन पर चुनाव नतीजों को उलटने, सेना को भड़काने का आरोप था और यह भी आरोप था कि चुनाव हारने के बाद वो मौजूदा राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा की हत्या की योजना बनाने में शामिल थे। बोल्सोनारो पर ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप ने बोल्सोनारो पर मुकदमे के जवाब में ब्राजील पर 50% टैरिफ ठोक दिया था। ट्रंप चाहते थे कि बोल्सोनारो पर ब्राजील में मुकदमा न चले और बोल्सोनारो को छोड़ दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। 70 साल के बोल्सोनारो को पहले से ही हाउस अरेस्ट में रखा गया था और अब सजा होने के बाद उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। उनके 7 सहयोगियों को भी सजा हुई है, जिनमें से 5 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। बोल्सोनारो को ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजों ने देश में तख्तापलट की कोशिश का दोषी माना और इसके बाद कोर्ट ने जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की जो सजा है वो दी है और 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। बोल्सोनारो ने संविधान का हवाला देकर चुनाव में गड़बड़ी को सुधारने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला माना। ब्राजील के इतिहास में ये पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश के लिए दोषी करार दिया गया है और इतनी लंबी सजा दी गई है। बोल्सोनारो की गिनती अति दक्षिणपंथी नेता के तौर पर की जाती है। उन्हें ब्राजील का ट्रंप भी कहा जाता है। बोल्सोनारो को जेल वाले फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत असंतुष्ट हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को बेहद उत्कृष्ट पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला जो है ये ब्राजील के लिए बहुत बुरा है। बोल्सोनारो के पास सजा के फैसले को चुनौती देने का हालांकि मौका है और वो इस फैसले के खिलाफ 11 जजों वाली पूर्ण सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकती हैं। ये सुनवाई के अंतिम चरण में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने इस मुकदमे को 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी रोकने की साजिश खुद से करार दिया था। हालांकि उन्होंने ये पहले ही अन्य आरोपों में सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य जो है वो ठहराया जा चुका है और इसे बोल्सोनारो में विच हट कहा जाता है। बोल्सोनारो को दोषी ठहराने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये वैसा ही है जैसा उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बोल्सोनारो ट्रंप के दोस्त हैं और वो नरेंद्र मोदी के भी दोस्त रहे हैं। 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में बोल्सोनारो जो हैं वो भारत के मेहमान थे, लेकिन कोविड के बाद बोल्सोनारो के सितारे ऐसे गर्दिश में गए कि राष्ट्रपति चुनाव भी हारे और फिर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 27 साल की सजा सुना दी।